अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, और इसका नाम है नज़रिया पैदाइश दौलत, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसके अहम जो टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, इसमें सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि पैदाइश दौलत का मफ़हूम क्या होता है, यानी प्रोडक्शन से मुराद क्या है। उसके बाद हमारा जो दूसरा मेन टॉपिक होगा वो ये होगा कि अमलीन पैदाइश हैं क्या, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो प्रोडक्शन के अंदर हमारी मदद करती हैं। इनको वन बाई वन हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास ज़मीन है, यानी लैंड। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो मेहनत है, सेकंड जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिसे इंग्लिश के अंदर लेबर कहा जा रहा है। सरमाया यानी कैपिटल, और तंजीम यानी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, इन चार फैक्टर्स को वन बाई वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है पैदाइश दौलत का मफ़हूम, कि पैदाइश दौलत से मुराद क्या है। हम प्रोडक्शन से मुराद इकनॉमिक्स के अंदर क्या लेते हैं, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, यानी हमने ये समझना है कि ये जो लफ्ज़ प्रोडक्शन है, जिसे उर्दू के अंदर कहा जा रहा है पैदाइश दौलत, तो ये क्या चीज़ है, इससे हम क्या मुराद लेते हैं। अगर इकनॉमिक्स में कहीं ये लफ्ज़ लिखा हुआ आएगा तो हमारे जहन में इससे रिलेटेड क्या चीज़ आनी चाहिए। तो आपने सबसे पहले जो चीज़ अपने जहन में रिवाइज़ करनी है वो ये है कि हमने अपने पिछले चैप्टर्स के अंदर ये चीज़ पढ़ी है कि हर एक शख्स जो है उसकी कुछ ना कुछ वांट्स हैं, उसकी कुछ ना कुछ ख्वाहिशात हैं, जिन्हें वो सेटिस्फाई करना चाहता है, जिन्हें वो पूरा करना चाहता है, जिनकी वो तकमील करना चाहता है। ठीक है ना। अब ये जो सेटिस्फेक्शन है, जो इन वांट्स से वो हासिल करता, इनको सेटिस्फाई जो करना चाहता है, और जो सेटिस्फेक्शन इन वांट्स को पूरा करने के बाद वो फील कर रहा होता है, उसके लिए भी हमने एक छोटा सा कंसेप्ट इस्तेमाल किया था, यूटिलिटी यानी अफादा। वो खासियत किसी भी चीज़ की जो इंसानी ख्वाहिश को सेटिस्फाई करती है, उसे क्या कहा जाता है जी, अफादा। अब अफादा जो है ये पाया जा रहा है आपकी दो चीज़ों में। हमने नाम वहाँ पे इस्तेमाल किया था, अशिया और ख़िदमत। ठीक है ना जी। अब जो अशिया और ख़िदमत को बनाने का अमल है ना, यही आपके पास क्या कहलाता है, प्रोडक्शन। यानी जहाँ पर भी अशिया और ख़िदमत बनाई जा रही होंगी, उन्हें कहा जा उस जगह पे जो ये काम हो रहा होगा, जहाँ ये प्रोवाइड की जा रही होंगी, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे क्या हो रही है जी, प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पर उसने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर यही चीज़ बताई है कि इंसान जब से इस दुनिया में आया है, हाजात ने उसे घेर रखा है। हाजात उसकी बहुत सारी हैं, कुछ माशी हैं, कुछ गैर माशी हैं। गैर माशी हाजात के लिए तो हमें भागना नहीं पड़ता, हमें माशी जदोजहद नहीं करनी पड़ती, ना ही कोई कीमत अदा करनी पड़ती है। जबकि अगर हम अपनी माशी हाजात की तरफ देखें, तो इन हाजात को पूरा करने के लिए हमें जो अशिया व ख़िदमत चाहिए होती हैं, उन्हें हासिल करने के लिए हमें या तो मेहनत करनी पड़ती है, माशी जदोजहद करनी पड़ती है, या फिर हमें उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो जो शख्स भी इन अशिया को प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, इनको बनाने का काम कर रहा है, हमारे पास वो प्रोड्यूसर कहला रहा है। हमने इस चीज़ को पहले भी पढ़ा था कि आजरीन जो हैं उनका काम अशिया को बनाना होता है, और सार्फिन का काम जो है उनको इस्तेमाल करना होता है। तो जब हम बनाने के अमल की तरफ आते हैं, तो उस हवाले से हम जो मेन कंसेप्ट यहाँ पे समझेंगे वो क्या है कि यहाँ उसने देखिए इन्वर्टेड कामास में लिखा है कि पैदाइशी दौलत से मुराद किसी शय में अफादा के साथ साथ कदर का पैदा होना ज़रूरी है। इन्वर्टेड कामास के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब भी हम प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं, तो उसमें दो चीज़ें पैदा होनी चाहिए, एक यूटिलिटी और दूसरा उसकी वैल्यू। ठीक है ना। यानी अगर हम किसी भी चीज़ के अंदर अफादा पैदा कर देते हैं, लेकिन मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, मार्केट में उसकी कोई प्राइस नहीं लगती, तो ये प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ नहीं कहलाएगा। सो प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ को, प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज़ को कि अगर चीज़ बनाई जा रही है और हम कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है या पैदाइश दौलत हो रही है, तो वहाँ पे दो चीज़ों का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। एक, जो चीज़ बनाई जा रही है या प्रोवाइड की जा रही है, उसके अंदर अफादा का पैदा होना ज़रूरी है, और दूसरा उसके अंदर कदर का पैदा होना ज़रूरी है। ठीक है ना। सो अब हमारे पास ये जो कदर पैदा करते हैं या अफादा जो हम जो क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए
4 टोटल जो है ना तरीक़ाकार हैं, ठीक है ना। प्रोडक्शन के जो तरीक़ाकार हैं वो आपके पास कितने हैं? 4। पहला जो है वो है चेंज इन शेप, शक्ल या हैयत में तब्दीली। दूसरा है चेंज इन प्लेस। तीसरा है चेंज इन पीरियड, चेंज इन टाइम। और चौथा है सर्विसेज, ठीक है। टोटल 4 हैं। इन्होंने सर्विसेज के लिए लास्ट पॉइंट बनाया नहीं उस तरह से, लेकिन ये 4th वन जो है यहाँ पर सर्विसेज के लिए बनेगा। अब इसमें सबसे पहले जो है ये शक्ल में तब्दीली या हैयत में तब्दीली, ये क्या चीज़ है इसको समझते हैं। तो किसी भी चीज़ की अगर शक्ल चेंज करें और उसके अंदर आफादा क्रिएट हो जाए तो हम ये कहते हैं कि वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। मसलन हमारे पास एक लकड़ी का तना है, ठीक है, पीस ऑफ वुड है, ठीक। पीस ऑफ वुड को हम तब्दील कर देते हैं चेयर के अंदर, ठीक है जी। तो देखें हमने लकड़ी की शक्ल तब्दील की और उसको क्या बना दिया? चेयर बना दिया। अब एक सादे लकड़ी के तने या उस टुकड़े के अंदर तो किसी सारिफ के लिए कोई सेटिस्फेक्शन का बायस नहीं है वो चीज़, लेकिन जब उससे चेयर बना दी गई तो हम उससे कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकते हैं। यानी अगर हम किसी भी चीज़ के अंदर उसकी शक्ल को चेंज करके अफादा क्रिएट कर दें, उसकी वैल्यू क्रिएट कर दें, तो वो प्रोडक्शन कहलाएगी। या उन्होंने मिसाल दी है कि मिट्टी से ईंटें बना लेना, पानी से बर्फ़ बना लेना, लोहे से फौलाद बना लेना, मशीनें बना लेना, लकड़ी से फर्नीचर बना लेना। तो इस अमल से क्या हो रहा है कि जो चीज़ फाइनल शेप में हमारे सामने आ रही है ये इंसानी ख्वाहिशात को पूरा करने की सलाहियत रखती है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो शेप की तब्दीली है या उसकी शक्ल की तब्दीली है, इसको प्रोडक्शन कहा जाएगा। तो कहीं पर भी अगर ये अमल हो रहा है कि अशिया की शक्ल तब्दील की जा रही है और उससे उनके अंदर अफादा क्रिएट हो रहा है, तो हम कहेंगे प्रोडक्शन हो रही है। दूसरी चीज़ है हमारे पास मकाम की तब्दीली, यानी बाद दफ़ा एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को लेके जाना, उससे यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है, उससे अफादा क्रिएट हो जाता है। जैसे यही पीस ऑफ वुड जो है ये अगर किसी जंगल में पड़ा हुआ है, एक लकड़ी है जो जंगल में पड़ी हुई है, अगर कोई शख्स इसको उठा के शहर में ले आता है, सिटी में ले आता है, तो देखिए जंगल में पड़ी हुई लकड़ी हमारे किस काम की। लेकिन वही लकड़ी जब जंगल से उठा के हम शहर में ले आएंगे तो क्या होगा? शहर के अंदर मिनिमम लेवल पे ये करेंगे, उसको जला लेंगे, उसका बेहतर इस्तेमाल करेंगे, तो उससे कोई दरवाजे, खिड़कियाँ या घर की कुछ चीज़ बना ली जाएगी, चेयर, मेज़ वगैरह बना लेंगे। सो एक चीज़ को हमने जंगल से उठाया और शहर की तरफ ले आए, तो इससे भी यूटिलिटी क्रिएट हो गई, इससे भी अफादा क्रिएट हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी चीज़ के मकाम तब्दील करने से उसके अंदर अफादा आ जाता है, उसके अंदर उसकी कदर आ जाती है, वैल्यू आ जाती है, तो ये भी प्रोडक्शन कहलाएगी। मिसाल में उन्होंने यहाँ पे कहा जंगलात से लकड़ी काट के मंडियों तक ले आना, रेत को दरियाओं से निकाल के शहरों में मकानात के लिए ले आना, तामीर के लिए, गैस और तेल को घरों और संतों तक पहुँचाना, यानी आप ज़मीन से उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं और फिर पाइपों की मदद से उनको शहरों की तरफ या संतों की तरफ ला रहे हैं, तो उस तेल और गैस की जो है इस्तेमाल वहाँ पे हो सकता है। तो उसमें मतलब क्या हुआ कि जगह तब्दील करने से यूटिलिटी आ गई। वो तेल और गैस अगर वहीं पे पड़ा रहता, ठीक है, जैसे अब बलूचिस्तान में सुई के मकाम से गैस निकल रही है, तो वहीं पे रहे, गैस तो वहाँ मौजूद है लेकिन वहाँ उसका कोई अफादा नहीं है। लेकिन जब हम उस गैस को वहाँ से निकाल के पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट घरों, संतों वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वहाँ अफादा क्रिएट हो रहा है। तो किसी भी चीज़ की जगह तब्दील करने से अफादा क्रिएट हो सकता है। चौथा है वक्त की तब्दीली, यानी चेंज इन टाइम या चेंज इन पीरियड। चेंज इन टाइम से क्या होगा कि हम किसी भी चीज़ का वक्त तब्दील करेंगे और उससे उसके अंदर अफादा आ सकता है, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे अब सर्दियों का सीज़न है, तो हमारे यहाँ अभी जो है वो गर्म स्वेटरें हैं या गर्म मतलब शालें हैं, चादरें हैं, कोट हैं, ये मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं। अब अगर हम सपोज़ करें थोड़ी देर के लिए कि गर्मियों का सीज़न आ जाता है, तो क्या इन चीज़ों की डिमांड होगी मार्केट में? क्या लोग गर्मियों के मौसम में गर्म स्वेटरें, गर्म जो है वो कपड़े या शालें या चादरें या मफरल ये चीज़ें मांगेंगे? बिल्कुल नहीं डिमांड होगी। सो अगर एक शख्स ये करता है कि ऐसी तमाम चीज़ें जिनकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, उन चीज़ों को स्टोर कर लेता है, किसी जगह पे उनको ज़ख़ीरा कर लेता है, और जब उनका सीज़न आता है तो वो चीज़ें दोबारा पेश कर देता है और उनकी डिमांड दोबारा क्रिएट हो जाती है मार्केट में, तो उसने इस अमल से क्या किया? अफादा क्रिएट कर दिया। कि गर्मियों के सीज़न में जब इन तमाम चीज़ों की कोई डिमांड नहीं है,
उसने उसको संभाला, उनको स्टोर किया और सर्दियों के सीज़न में ये दोबारा पेश कर दिया। तो ये उसने चीज़ों का टाइम चेंज कर दिया। गर्मियों के सीज़न में उनके अंदर कोई यूटिलिटी नहीं थी, लोग उन्हें डिमांड नहीं कर रहे थे, उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही सर्दियों का सीज़न आया, लोगों की कुछ ख्वाहिशात गर्म कपड़ों से, गर्म लिबास से, गर्म जो है आपके पास शालें हैं, कोट हैं, स्वेटर्स हैं, इनसे पूरी हो सकती थी, इसलिए उन्होंने उनकी डिमांड शुरू कर दी। सो हमारे पास जो है मौसम यानी तब्दील हुआ तो उन चीज़ों के अंदर यूटिलिटी आ गई। तो जिस शख्स ने उनको स्टोर किया है वो प्रोडक्शन का काम कर रहा है। जैसे यहाँ उन्होंने कहा कि चावल जो है उसको स्टोर कर लिया जाता है, तो पुराने चावल का फ़ायदा नए चावल के मुकाबले में ज़्यादा होता है। कोल्ड स्टोरेज की मदद से फल सब्जियां वगैरह इनको ज़ख़ीरा करते हैं और उन्हें ऑफ सीज़न पे पेश करते हैं और इनकी कदर और मालियत बढ़ जाती है। ठीक है। इसके बाद फोर्थ वन हमारे पास होता है सर्विसेज, यानी अगर खिदमात मुहैया की जा रही हैं तो इससे भी यूटिलिटी क्रिएट होती है, इससे भी प्रोडक्शन का अमल होता है। सर्विसेज से मुराद क्या है? जैसे किसी टीचर का पढ़ाना है, एक वकील का हमारे लिए केस लड़ना है, एक डॉक्टर का हमें चेक करना है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं सर्विसेज जो कहलाती हैं, ये भी प्रोडक्शन के अमल के अंदर आएंगी।